Assalamu alaikum. तो today our topic is Michaelis-Menten kinetics. कि Michaelis-Menten kinetics है क्या? तो इसको दो साइंटिस्ट थे, लियोनेल मिकालिस एंड मॉड मेंटन। इन दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रपोज किया। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये इसकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उधर से बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो ये इक्वेशन को सबसे पहले हम समझेंगे। ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो हम सबस्ट्रेट और एंजाइम जब मिलेंगे तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और इसमें जो K1 है ना, ये है रिएक्शन कांस्टेंट K1 K2 K-1। तो ये जो K1 है ये रेट कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, K1 K2 K-1। तो ये K1 क्या है, ये बताएगा कि कितना सबस्ट्रेट और कितना एंजाइम मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ठीक है, ये बताएगा कि कितना सबस्ट्रेट और कितना एंजाइम मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जबकि ये जो K2 और K-1 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो K2 और K-1 है ना, ये बताएंगे कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें K2 बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है और K-1 बताएगा कि कितना सबस्ट्रेट बैकवर्ड जा रहा है। यानी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से, और इसमें K1 बता रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर कितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। K2 बता रहा है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और K-1 बताएगा कि कितना सबस्ट्रेट रिएक्शन में बैकवर्ड जाएगा। अब इन्होंने इस इक्वेशन का बताया कि इसमें S सबस्ट्रेट है, E एंजाइम है, ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और P प्रोडक्ट है, और ये रेट कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिकालिस-मेंटन इक्वेशन। दूसरी चीज़ जो हमने समझनी है ये इक्वेशन है वेलोसिटी की, कि जो है ना ये इक्वेशन इस वेलोसिटी पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, इसको किस तरह से डिस्क्राइब करी है। तो ये इक्वेशन V मैक्सिमम ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस S। इनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि V नॉट इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है, V मैक्सिमम मैक्सिमल वेलोसिटी एंड मिकालिस कांस्टेंट है। और इसमें अब सबसे ज़रूरी बात आ जाती है एजम्पशंस। ये एजम्पशंस हम लगाते हैं कि ये रिएक्शन इस तरह का हो सकता है, यानी कि इस रिएक्शन में हमने एजम्पशंस लगा लिए कि ये इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। उसमें पहली एजम्पशन हमने क्या लगाई कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी एंजाइम की कंसंट्रेशन से। पहली एग्जाम्पशन हमारी ये थी कि सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो एक एंजाइम है ना उसकी सारी एक्टिव साइट्स को सबस्ट्रेट ने कवर करना है, तो इसलिए सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो वो जल्दी सारी एक्टिव साइट को कवर कर लेगा। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पशन है हमारी स्टेडी स्टेट एग्जाम्पशन, कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने का रिएक्शन है और जो उसको ब्रेक डाउन होना है ES का, वो दोनों आपस में इक्वल हों, यानी कि दोनों रिएक्शंस, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में इक्वल हो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो जो हमारी यही एग्जाम्पशन है कि जो स्टेडी स्टेट है इसमें रेट ऑफ सिंथेसिस और रेट ऑफ डिग्रेडेशन इक्वल हो। जितना हमारे पास सबस्ट्रेट यूज़ हुआ है उतना ही ब्रेक डाउन भी होगी, जितनी सिंथेसिस हो रही है उतनी ही ब्रेक डाउन हो रही है। उसके बाद आ जाता है तीसरी चीज़, आ जाती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी यानी कि V नोट। ये V नोट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये एंजाइम रिएक्शन को मेजर करने के लिए, कि एंजाइम रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है, उस पर कितना सबस्ट्रेट लगा है और कितना बच गया, इस सब चीज़ को कौन मेजर कर रहा है? वेलोसिटी V नोट। ये हमारी थी एजम्पशंस। उसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स, कि कंक्लूजन क्या हमने निकाली है। उसमें अब हम घंटे से बात करें Km है क्या? Km क्या है? मिकालिस कांस्टेंट है। अब ये Km बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि Km है क्या। Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहाँ पर हाफ ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वेलोसिटी है 100, जो कि 100 ही होती है, 100 ms-1। तो हमने ये देखना है कि इसकी 50% मतलब इसका हाफ जो है, इतनी वेलोसिटी को अचीव करने के लिए हमारा कितना सबस्ट्रेट लग रहा है।
सही है। अब हमारी कंक्लूजन क्या निकली, स्मॉल के एम लार्ज के एम, यानी कि अगर सबसे पहले हम देख लें कि जो है ना के एम एफिनिटी ऑफ एंजाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर एफिनिटी हाई है तो के एम लो होगा, अगर एफिनिटी लो है लो के एम हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। क्यों, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर हमने 10 सबस्ट्रेट लिए हैं और 10 एंजाइम थे हमारे पास और हमने 10 सबस्ट्रेट ले लिए हैं, अब हमने इस पर एक्ट करवाया, अगर इन एंजाइम की एफिनिटी लो होगी तो ये 10 जो सबस्ट्रेट डाले हैं ये जाकर अटैच नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एफिनिटी लो है, उसकी एक्टिव साइट्स को कवर करने के लिए टाइम लगेगा। तो हमारे पास तकरीबन 5 एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएंगे, जबकि 5 एंजाइम रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं एंजाइम्स की एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो ये 10 एंजाइम्स जाते ही अटैच हो जाएंगे, एक्टिव साइट्स को कवर कर लेंगे, और क्या होगा, इसमें से सबस्ट्रेट बच भी जाएगा और हाई एफिनिटी की वजह से केएम की वैल्यू हमें लो लगेगी, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम लगेगी। मीन्स दैट अगर केएम स्मॉल है तो एफिनिटी हाई होगी, अगर केएम लार्ज है तो एफिनिटी लो होगी। फिर दूसरी बात आ जाती है रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी टू एंजाइम कंसंट्रेशन। ये बात आ जाती है कि जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ हाफ, यानी कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हाफ कर दें, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास 10 एंजाइम तो उन्हें हाफ करके 5 ले लें, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी। थर्ड बात आ जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से समझिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से है कि इसकी सिंपल सी बात समझ लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर के एम की वैल्यू डिपेंड कर रही है सबस्ट्रेट पर, अगर ये वैल्यू सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है तो ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर के एम वैल्यू डिपेंड नॉट नहीं करे तो ऑर्डर कौन सा होगा, ज़ीरो ऑर्डर। क्यों, क्योंकि इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि अब इसका एफिनिटी कम थी, अब 10 एंजाइम थे, 10 हमने सबस्ट्रेट डाले, इसकी एफिनिटी हाई थी, केएम भी हाई थी। जब केएम हाई थी तो इन सबस्ट्रेट को हमने डाला, इन सबस्ट्रेट को टाइम ही नहीं मिला कि इसकी एफिनिटी हाई थी, इसको टाइम ही नहीं मिला कि उस सबस्ट्रेट पर जाकर डिपेंड करे, पहले ही रिएक्शन हो गया, जल्दी से उन्होंने एक्टिव साइट्स ढूंढ ली और ऑक्यूपाई कर ली। जबकि अगर इसकी एफिनिटी लो थी तो वो क्या करेंगे, हमने 10 सबस्ट्रेट डाले, वो जाके 5 अटैच होंगे, 5 बच जाएंगे, तो उस सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेंगे, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेंगे। तो अगर सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर वो डिपेंड नहीं करे तो वो ज़ीरो ऑर्डर है। उसके बाद आ जाता है लाइनवीवर-बर्क प्लॉट। लाइनवीवर-बर्क प्लॉट को हम इस डायग्राम से समझेंगे, इस ग्राफ से। इस ग्राफ में देखें, अगर हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी भी मैक्सिमम, तो ये ग्राफ बड़ा होता जाएगा, इवन कि हमारे एक पेज पर पूरा ही नहीं आएगा। तो जब उसको हमने पेज पर दिखाना है, शो करना है हमें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने क्या किया, हमने ये जो फॉर्मूला था ना ये वाला, इसको हमने मैथ के रूल के अकॉर्डिंग, अगर फॉर एग्जांपल 10 की वैल्यू बड़ी है, इसको हमने छोटी वैल्यू में रिप्रेजेंट करना, तो हम इसे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.1 एक छोटी वैल्यू है। इस तरह से हम इसकी बड़ी वैल्यू आ रही थी तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइनवीवर बर्क प्लॉट। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ग्राफ ऑब्टेन होता है, जो कि इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पेज के ऊपर, और हम बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम ये बिल्कुल इसके जैसा ही सेम है, वो उसमें भी
हॉरिजेंटल लाइन सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही थी और वर्टिकल लाइन वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को। तो इसमें भी सेम वही हो रहा है, लेकिन इसको हम पेज पर शो कर सकते हैं अगर सबस्ट्रेट और मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो मिकालिस मेंटन काइनेटिक्स की। वर्ड मेरी ज़ुबान से फिसल जाता है, मिकालिस मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।